जीएसटी और नोटबंदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए और जीएसटी और नोटबंदी के बाद जो छोटा बिजनेस चलाता था, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाता था, उन सब के बिजनेस व्यापार बंद हो गए। दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम जीएसटी को बदलेंगे और एक टैक्स, सिर्फ एक टैक्स होगा, 5 टैक्स नहीं होने वाले। और जैसे हम किसानों की पहले मदद करते थे, जैसे हमने किसान कर्जा माफ किया था, वैसे ही हम किसानों की मदद करेंगे। आज मैं आदिवासी भाइयों बहनों से मिला, दलित भाइयों से मिला। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में हमने आदिवासियों को जमीन देने की कोशिश की, लाखों लोगों को हमने उनका जमीन का हक दिया। मगर आज तेलंगाना की सरकार 2 चीजें कर रही है, उनकी जमीन छीनने की कोशिश कर रही है और जिनके पास जमीन है उनको उस जमीन पर खेती करने का हक नहीं दे रही है। दलित भाइयों और बहनों को हमने 25 लाख एकड़ दिलवाए, उसको कैंसिल करने की कोशिश हो रही है। जमीन आज तेलंगाना में सबसे बड़ा मुद्दा है और इससे सबसे ज्यादा कष्ट तेलंगाना की जनता को हो रहा है। हमारी सरकार आएगी तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को हम 100% इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे और जो दलितों को हमने जमीन का वायदा किया था, जो पट्टा दिया, उसका पूरा का पूरा हक हम उनको देंगे। और ये धरनी पोर्टल में जो बेईमानी हो रही है, गलत नाम डाले जा रहे हैं, इसको हम ठीक करेंगे। बीजेपी और टीआरएस एक साथ काम करते हैं, एक साथ तेलंगाना और हिंदुस्तान के लोगों का फायदा उठाते हैं। चुनाव के समय ये ड्रामा करते हैं, मगर ये दोनों एक साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ, कमजोर लोगों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, किसान और मजदूर के साथ। भारत जोड़ो यात्रा हमने क्यों शुरू की? आप सबने देखा होगा कि देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी हिंसा फैला रही है, नफरत फैला रही है और दूसरी तरफ टीआरएस उनका पूरा का पूरा समर्थन कर रही है। जो भी बीजेपी चाहती है, टीआरएस लोकसभा में, राज्यसभा में कर देती है।